हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट डिटेल आपको समझाया है, बताया है। जैसे ही पिछले वीडियो में हमने आपके लिए टाइम स्टैम्प वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, सिमिलर उसी तरीके से यहाँ भी आपको टाइम स्टैम्प वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प यूज़ करके डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास यदि कोई पीडीएफ बुक नहीं है, एनसीईआरटी की पीडीएफ बुक नहीं है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बुक की लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 के साथ-साथ आगे भी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.3 का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेके आएँ। देखिए, क्लास 10th में ट्रायंगल जो है यह इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चे घबराते हैं, डरते हैं, पर यहाँ आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लास पूरा अटेंड करते हैं, देन आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए ट्रायंगल बहुत ही ईज़ी और आसान हो जाएगा। आप ईज़िली कहीं भी, कभी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि क्वेश्चन 7 में आपको ऑलरेडी कहा ही गया है कि आप इस क्वेश्चन को क्लास 9th में भी प्रूव कर चुके हैं। पर कोई बात नहीं, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। यदि नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करेंगे, यहाँ समझेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप आसानी से कहीं भी, कभी भी कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस गिवन। आपको कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 ही इनडायरेक्ट रूप में आपका बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है। 6.2 उसका रिवर्स है। तो देखिए, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपको प्रूव करना है ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइ मैं आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। इसने बोला कि एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को जाइए। यदि हम ये साइड पकड़े, इस साइड के मिड पॉइंट ले ली, ये मिड पॉइंट है। अब यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जा सकते हैं, जाते हैं, ड्रॉ होते हैं। पर यहाँ पे जो एक लाइन ड्रॉ करना है, उस लाइन की कंडीशन ये है कि वो पैरेलल होना चाहिए किसी अनदर साइड से। तो यहाँ से यदि हम पैरेलल इसके भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं। तो समझने में आसान हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, तो इसके लिए हमने ए वाले थर्ड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ही हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इसने क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है, ये जो लाइन यहाँ पे गई है, इस पॉइंट को इसको बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि आपको बताना है कि दिस पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस पैरेलल लाइन एंड दिस साइड इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ये आपको प्रूव करना है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं और वहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। देखिए, अभी हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पर। ब्लैक बोर्ड पे हमने आपके लिए सिर्फ कुछ भी नहीं ड्रॉ किया है। अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं। क्या कहा गया है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल लिया गया है। ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को लीजिए। हमने ये साइड लिया, इस साइड के मिड पॉइंट को पकड़ लिया, ये हमारा मिड पॉइंट। अब यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है किसी भी साइड के, आइदर दिस साइड और दिस साइड। तो हम इस वाले साइड, नीचे वाले साइड के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया, ये पैरेलल लाइन हुआ। तो ये पैरेलल लाइन हुआ, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो रिमेनिंग, ये जो थर्ड साइड है, अनदर साइड है, इसका मिड पॉइंट हो, यही आपको साबित करना है। चलिए, थोड़ी देर के लिए हम इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर। आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी क्यू आर, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने नाम रखा है पी क्यू आर। मिड पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट मिड जो है ए है, तो ये दूसरा पॉइंट है ये बी है। हमें ये प्रूव करना है पी बी। यहाँ पे एक तरह से गिवन क्या-क्या है, पहले ये लिख लेते हैं। यहाँ गिवन है, देखिए मिड पॉइंट बोला गया है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब है पी ए इज इक्वल्स टू ए क्यू। सबसे पहले ये आपको गिवन हो गया, पी ए इज इक्वल्स टू ए क्यू। दूसरी बात गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि ए बी पैरेलल टू क्यू आर, दिस इज गिवन। अब मतलब इंटरप्रिटेशन आप कीजिएगा, उसके अनुसार यही गिवन है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व क्या करना है, प्रूव क्या करना है, उसको लिखेंगे। हमें प्रूव करना है कि बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर। बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर का मतलब हो जाएगा पी बी इज इक्वल्स टू बी आर। हमें यहाँ प्रूव करना है पी बी इज इक्वल टू बी आर। यस, यही हमारा टारगेट है, ये हमें प्रूव करना है। यदि ये प्रूफ हो जाता है तो हम और कह सकते हैं डायरेक्टली बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर, सो वी कैन से दैट ए बी इज बाइसेक्ट साइड पी आर। सिंपल।
तो चलिए अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं कैसे। देखिए प्रूफ बिल्कुल ही आसान है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं बल्कि गिवन है ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ये आपका गिवन है। यदि ये गिवन है तो हम बाय बीपीटी थ्योरम कह सकते हैं पी ए अपॉन पी ए क्यू इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन बी आर, पी बी अपॉन बी आर बाय बी पी टी थ्योरम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बी पी टी। यस, ये है पी बी अपॉन बी आर। अब यहाँ से ध्यान से यदि देखें आप, तो आपको ये गिवन है पी ए इज इक्वल्स टू ए क्यू। यदि पी ए इज इक्वल्स टू ए क्यू है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए अपॉन पी ए, बिकॉज पी ए इज इक्वल्स टू ए क्यू, पी ए इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन बी आर। यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्रॉस ओके 1 हो जाता है, 1 इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन बी आर। और हम यहाँ पे आराम से आसानी से कह सकते हैं PB is equals to BR. Since PB is equals to BR, so we can say that B is midpoint of PR. So hence we can say that कौन सा साइड गया है AB, AB bisect PR, AB bisects PR। प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। इट इज़ वेरी सिंपल, सो सिंपल। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 इसका उल्टा है। क्वेश्चन 7 में बोला गया है पैरेलल है, इसमें नहीं, इसमें बोला गया था पैरेलल है तो बाइसेक्ट करता है। उसमें बोलेगा कि दोनों लाइन, दोनों साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन तीसरे की पैरेलल होगी। और देख लीजिए इस बेसिस पे ये जो थ्योरम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको प्रूव करने में सहूलियत होगी। वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, ध्यान रखिए, अगले चैप्टर में, अगले एक्सरसाइज में आपको ये काम आने वाला है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने बुक का ओपन है, यहाँ पे हम आगे हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 आप में आपको देखिए सीधा सी बात वही कहा गया है कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। यहाँ पे पहले बोला गया कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है। या पहले क्या था कि पहले कहा गया था कि पैरेलल है तो तीसरे साइड को मीट करता है, उसके बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो मिड पॉइंट को ही ज्वाइन किया जाता है तो तीसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ये आपको प्रूव करना है। चलिए बेसिक वही अंडरस्टैंडिंग, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। उसका रिवर्स प्रॉपर्टी यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ क्या गिवन है देखिए। अभी मैं आपको समझाने के लिए सेम नेम रखता हूँ, PQR ही रखता हूँ। यहाँ पर आपको क्या गिवन है समझिए। यहाँ गिवन है ये PQR है, इसका PQ का मिड पॉइंट थोड़ी देर के लिए A मानते हैं और इसका B मानते हैं। तो ये लाइन है A एंड B। तो यहाँ पर आपको गिवन है PA इज इक्वल्स टू AQ, बिकॉज A इज मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड B इज मिड पॉइंट ऑफ QR। तो हम यहाँ कह सकते हैं PA इज इक्वल्स टू AQ एंड दूसरा चीज़ क्या गिवन है PB इज इक्वल्स टू BR। ये चीज़ें आपको गिवन है। तो अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि PA ये जो गिवन है इस बेसिस पे आप लिख सकते हैं PA अपॉन AQ इज इक्वल्स टू 1 एंड PB अपॉन BR इज इक्वल्स टू 1। यदि दोनों के दोनों वैल्यू 1 है तो हम कह सकते हैं वी कैन से डेट PA अपॉन AQ इज इक्वल्स टू PB अपॉन BR। यदि आप ध्यान से देखें इन ट्रायंगल PQR में, ये ट्रायंगल PQR में PA अपॉन AQ इज इक्वल्स टू PB अपॉन BR हो रहा है। इसका मतलब हुआ AB है ये थर्ड साइड के पैरेलल है बाय रिवर्स ऑफ BPT, और यू कैन से दिस इज थ्योरम 6.2। तो थ्योरम 6.2 के बेसिस पे हम यहाँ कह सकते हैं AB पैरेलल टू QR। यही अपने को प्रूफ करना था, जो कि आराम से आसानी से हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे दोनों साइड को सेम रेशियो में दिखाने के लिए ये इक्वल है। इक्वल होने की वजह से दोनों के रेशियो की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 हो जाती है, दोनों यदि 1 है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दोनों आपस में इक्वल होंगे तो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के बेस बाय रिवर्स ऑफ BPT ये दोनों के दोनों थर्ड साइड जो है पैरेलल हो गए उस गिवन लाइन के। तो चलिए हम क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है,
दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 9 आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रैपिज्म। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं उनको ये भी नहीं मालूम कि ट्रैपिज्म क्या होता है। तो ट्रैपिज्म एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो अपोजिट साइड्स, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब ट्रैपिज्म सिंपल तरीके से बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपका ट्रैपिज्म हो जाता है। ऐसे नहीं, आप किसी भी तरीके से बनाए, ध्यान रखने वाली बात ये है उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होनी चाहिए। अब ये ट्रेपेजिज्म है, इस ट्रेपेजिज्म में कुछ नाम ए बी सी डी बोला गया, ए बी सी डी बोला गया। तो देखिए, यदि ए बी सी डी बोला गया है, ए बी और सी डी ऐसे लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल ना लिखें। ए बी सी डी बोला गया है तो आपको कंटिन्यूसली लिखना है, यानी कि ए बी। यदि हम क्लॉक वाइज चले हैं तो क्लॉक वाइज ही नाम को कंप्लीट करेंगे, ना कि हम फिर से आगे बढ़ के वापस ऑर्डर चेंज करेंगे। ए बी सी डी है तो ए बी सी डी ही लिखा जाएगा, ए बी सी डी इस तरीके से। ये नाम हमारा हो गया ए बी सी डी। अब इसमें कहा गया ए बी पैरेलल टू डी सी। यस, ए बी पैरेलल है डी सी के। डी सी को सी डी क्यों नहीं लिखा? तो देखिए, ध्यान रखिए, ए बी पैरेलल है डी सी के। इससे ये साबित हो रहा है कि ए जिस साइड है उसी साइड डी है, बी जिस तरफ है उसी तरफ सी है। ए जिस तरफ है उस तरफ डी है। देखिए, यहाँ पे पहला ए है तो पहला डी है, पहला बी है तो पहला सी है। इसका मतलब है पहले ए जिस तरफ लेफ्ट में है तो डी भी लेफ्ट में होगा, बी राइट में है तो सी भी राइट में ही होगा। ये बहुत ही मायने रखता है नेमिंग कल्चर को ध्यान रखना, कन्वेंशन को ध्यान रखना। यदि आप ये ध्यान नहीं रखते हैं तो गलती होने की चांसेस होती है, जो आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान रखते हैं, समझते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब आसानी से हो जाएगा। देखिए, ये ट्रेपेजिज्म है, इसमें ये लाइन पैरेलल है, दिया रखा है। आपको बोला गया है कि इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर? ओ पर। ये पॉइंट ओ है तो आपको शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये क्वेश्चन इमेज डायग्राम में आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब हम आपको ब्लैक बोर्ड पे ले जाते हैं, इमेज ड्रॉ करते हुए वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। ये हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ब्लैक बोर्ड हमारा तैयार है। इसमें सीधी सी बात बोला गया है कि एक ट्रेपेजिज्म है ए बी सी डी। तो हम सबसे पहले एक ट्रेपेजिज्म तैयार कर लेते हैं। ये हमारा एक ट्रेपेजिज्म जिसमें हम ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी, ये हम ऑर्डर में ही, इसी ऑर्डर में लिखेंगे, ना कि उल्टा लिखेंगे। यह भी आपको बता दिया गया है। अब इसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। डायगोनल जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को नाम दिया गया है ओ। ये डायगोनल की लाइन है ओ। आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले जो गिवन है हम एक बार लिख लेते हैं। इसमें गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है। साथ ही साथ गिवन ये है कि बी डी एंड ओ जो है डायगोनल है जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है। आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करने के लिए आप गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ, ए अप ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। ये आपको प्रूव करना है। चलिए एक बार हम यहाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या गिवन है, क्या करना है? यहाँ पे ए ओ अपॉन बी ओ करना है। ए ओ ये अपॉन बी ओ करना है, फिर सी ओ अपॉन डी ओ। आप यदि इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमा के समझे तो यहाँ पे आपको क्या है, ए ओ अपॉन डी ओ, ये ए ओ अपॉन सी ओ, आप यहाँ ऐसे कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूव करना है। देखिए, ऐसा इसलिए कि ये पूरा लाइन आपका एक आ जाता है जिसमें ए ओ अपॉन बी ओ, ओ सी करना है, ये सी ओ करना है, फिर इधर से बी ओ अपॉन डी ओ प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमको एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक साइड इक्वल होगा, उस तरीके से हम करेंगे तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे ये हमने आपको समझाया, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है। अल्टीमेट जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये बात ध्यान रखिए। यदि आप ये प्रूव कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फिर वापस सेम ऑर्डर पे आ जाता है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? कुछ चेंज करने जा रहे हैं। क्या चेंज करेंगे? हम अपने एंड से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू ए बी। हम यहाँ ओ पी ड्रॉ कर लेते हैं। ओ पी यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ ए पी
ड्रॉ ओ पी पैलेस टू ए बी। यदि ओ पी पैलेस टू ए बी होता है तो ऑब्वियसली बात है ये पैलेस टू डी सी भी हो जाएगा, डी सी भी हो जाएगा क्योंकि ए बी पैलेस टू डी सी है। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे मैजिक हमारा सॉल्यूशन ये होता है, हम यहाँ पर ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें हमारा बी पी अपॉन पी सी आएगा। फिर जो हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे रेड वाला, इसमें भी हमारा बी पी अपॉन बी सी आएगा और अब बाद में ये सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है विजुअलाइजेशन हो चुकी होगी कि हम क्या अप्रोच करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी पहले हम लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको अच्छे से विजुअलाइज हो गया होगा कि हम ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में ओ पी पैलेस टू ए बी है, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, ओ पी पैलेस टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन ये है। अब जरा सा सोचिए, इस ट्रायंगल में ओ पी पैलेस टू ये है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी पी अपॉन पी बी इजिक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए। सी पी यहाँ पे हो जाएगा सी पी अपॉन पी बी इजिक्वल्स टू सी ओ अपॉन ओ ए। यस, ये हो गया ओ सी अपॉन ओ ए, या सी ओ अपॉन ओ ए बोलिए, या ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से हम बात करेंगे ट्रायंगल, रेड कलर वाले ट्रायंगल, क्या नाम है, बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में, ट्रायंगल बी डी सी में हम चल रहे हैं, ट्रायंगल बी डी सी में। ट्रायंगल बी डी सी में आपका ओ पी पैलेस टू डी सी है, ओ पी पैलेस टू डी सी है। अब यहाँ ओ पी पैलेस टू डी सी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी पी अपॉन पी सी इजिक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। बी पी अपॉन, बी पी को पी भी लिखिए, या बी पी अपॉन पी सी इजिक्वल्स टू, क्या हो रहा है आपका, बी पी हमने यहाँ से शुरू किया है, बी पी लिया है, इधर से बी डी बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, ये आपका सेकेंड है। देखिए अभी आप यहाँ सेकेंड यदि मान भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानते हैं तो आप एक पल के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ के करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना। इससे क्या हो जाएगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली अपोजिट है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं, पी सी को ऊपर लिख सकते हैं और पी सी को हम सी पी लिख सकते हैं, बी पी को पी बी लिख सकते हैं, इजिक्वल्स टू नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी ऊपर में जाके हम ओ डी लिख सकते हैं, और ऊपर जो है या डी ओ लिखो ज़्यादा बेहतर है, डी ओ, और यहाँ जो है ये बी ओ है। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाता है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सी पी बाई पी बी, सी पी बाई बी पी सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सी ओ बाई ओ ए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ओ सी, ऊपर में क्या है हमारा ओ सी अपॉन ओ ए इजिक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ डी लिख दीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ओ डी अपॉन ओ बी। पर हमें को प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है यही ए ओ अपॉन ओ सी इजिक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ए ओ अपॉन ओ सी, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका सीधे कंप्लीट उल्टा करेंगे, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, ए ओ अपॉन ओ सी इजिक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। ये इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाता है, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ था। अब यदि इसी के लास्ट क्वेश्चन को देखें, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसको देखें, तो उसमें ये उल्टा दिया गया है। उसमें क्या कहा गया है, डायगोनल है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले, देन इसके डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें बोला कि एक डायगोनल है, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल टाइप्स नहीं बताया गया, हो सकता है रोम्बस हो सकता है ट्रेपेजियम हो, ये हो सकता है स्क्वायर हो, कुछ भी हो, हमें अभी क्लियर नहीं है, वो प्रूफ करना है। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, वो इस तरीके से करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ इजिकल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ होता है, तो आपको प्रूव करना है कि दिस इज ए ट्रेपेजियम। चलिए इसके भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है,
हम ब्लैक बोर्ड पर जा रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। यस, दिस ब्लैक बोर्ड पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा क्या गया है, पहले जो गिवन है हम उसको लिखेंगे। गिवन है आपका कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल और उसके डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, और वो है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये आपका गिवन है। तो हम एक बार देखिए, हमें प्रूव करना है, ट्रेपेजिज्म है, तो हम एक ट्रेपेजिज्म ही बना लेते हैं, ए बी सी डी। ये आप छोटा सा हैक्स ध्यान रखिए, जो चीज़ प्रूव करने बोले आप बना के रख लीजिए, क्योंकि वही प्रूफ होने वाला है। इसमें आप चाहें तो इस साइड ड्रॉ कर लीजिए, इधर कर लीजिए, कहीं भी कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। यस, हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये हमारा लाइन पी है और ये गिवन हमारा ओ है, ये गिवन। अब इसमें आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे टू प्रूफ, क्योंकि इसे ट्रेपेजिज्म साबित करने के लिए हमें ये साबित करना होगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी। ये हमारा टारगेट है प्रूफ करने का। कैसे प्रूव करेंगे? अगेन हम ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे दो ट्रायंगल का है सहारा लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे बी डी सी। इस दोनों ही ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी ए ओ अपॉन बी ओ, ये जो गिवन है इसको पहले हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, चेंज करते हैं। ए ओ अपॉन बी ओ को लिख सकते हैं ए ओ अपॉन सी ओ क्रॉस मल्टीप्लाई, और बी ओ को ऊपर ले जाएंगे इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, ये यानी कि हमें ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ गिवन है। अब क्या है, अभी हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, जिसमें हमने खुद ही बोला है कि बी ओ पैरेलल लाइन जा रही है, इसका मतलब ए ओ अपॉन सी ओ, ये हमारा ए हो गया और ये सी ओ हो गया। ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इजिकल्स टू बी पी अपॉन पी सी हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे नीचे वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, इसमें भी ये हमारा लाइन पैरेलल बी पी पैरेलल टू डी सी हमने ड्रॉ किया है। देखिए, यदि हम ये बोल ही देते हैं कि ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, फिर तो खेल ही खत्म। हमें तो यही साबित करना है कि बी पी पैरेलल होगा इसके। तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, होल्ड ऑन करते हैं। हमने जो ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्ट किया है ए बी पैरेलल टू ओ पी। हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है ए बी पैरेलल टू ओ पी कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने इसे लिखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी सी है, और यहाँ देखिए ए ओ अपॉन ओ सी ये गिवन है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड गिवन वी कैन कंक्लूड दैट ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। अब ये बी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन, यस ठीक है, ये तो गिवन ही है, ए ओ अपॉन बी सी ओ इजिकल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये आपको गिवन ही है। यदि ए ओ अपॉन सी ओ इजिकल्स टू यहाँ है, ये है, तो हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं बी पी अपॉन पी सी इजिकल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब यदि इस इमेज की बात करें, बी पी अपॉन पी सी, बी पी अपॉन पी सी इजिकल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, the reverse of BPT, we can say that OP is parallel to DC। अभी हमने जो ड्रॉ किया वो ड्रॉ किया था AB पैरेलल टू OP, ये ड्रॉ किया, और सॉरी ये पैरेलल का लाइन नहीं है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया AB पैरेलल टू OP, यस, और यहाँ पे प्रूफ हुआ है OP पैरेलल टू DC। तो OP दोनों जगह आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं OP पैरेलल टू AB। यदि OP पैरेलल टू AB है तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजिज्म। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, कह सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 6.2 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट डिटेल सारी बताया है। ये समझाने की कोशिश किया है कि हम कोई भी थ्योरम कहाँ पर कैसे अप्लीकेबल होता है, क्वेश्चन में क्या गलती की जाती है, कहाँ पे ध्यान रखना है। प्रूव करने वाले में आपको थोड़ी सी ट्रिप्स ध्यान रखनी होगी,
लैंडमार्क ध्यान रखना होगा। जैसे कोई बच्चे लेट्स सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं, एक बार गए आप रास्ता भूल रहे हैं, तो आपको यदि दोबारा वहाँ जाना है तो आप लैंडमार्क नोट करते हैं कि ये इस पोल से, इस दुकान से, कोई भी एक लैंडमार्क रख देते हैं कि हमें लेफ़्ट जाना होता है या राइट जाना होता है। तो वैसे ही खास करके ट्रायंगल या ज्योमेट्री में जिस क्वेश्चन को हम प्रूव करने वाले होते हैं, एक-एक लैंडमार्क नोट रखा कीजिए कि इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो सीधे आना है, देन उसके बाद यहाँ से टर्न लेना होता है। इस तरीके से आप पॉइंट आउट करते चलते हैं तो वो सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप दोबारा चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो दोबारा देखिए। देन स्टिल यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपको 1 टू 1 में क्वेश्चन डाउट को सॉल्व कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम करने जाएँगे इसका ये नेक्स्ट सेक्शन, यानी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, 6.3 की तरफ आगे रुख करते हुए चलेंगे। तो वीडियो मुझे उम्मीद है कि वीडियो सही लगा हो, आपको समझ में आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपकी पढ़ाई के लिए स्टडी मटेरियल सारी सुविधा लेके आते हैं। अगेन यदि कोई खास वीडियो देखना हो तो आप टाइम स्टैम्प में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, वहाँ जाके डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बुक नहीं है, पीडीएफ बुक अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके डायरेक्ट डायरेक्ट ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी थर्ड पार्टी के या अपना कोई अलग पोर्टल दूंगा रिकमेंड। एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो लिंक डायरेक्ट वहाँ रिडायरेक्ट करेगा आपको, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, पर स्टे ट्यून, आप घबराएंगे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।